नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यहाँ उपस्थित सभी धर्म अनुरागी भावी
काशी देश में वाराणसी नाम की एक प्राचीन नगरी थी। इस नगरी के राजा पद्मनाथ नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती। राजा धन वैभव से परिपूर्ण और राजनीति के 6 गुणों के अच्छी तरह से ज्ञाता थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन जा रहे थे। वन में उन्हें एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद राजन। रानी, ये मुनिराज 1 मास से उपवासी हैं। तुम लौटकर राजभवन जाओ और मुनिराज को आहार करवाओ। जो आज्ञा स्वामी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कह के राजा वहां से चले जाते हैं और रानी अपने मन ही मन सोचती है, हे प्रभु, कहाँ से मेरे भोगों में अंतराय डालने वाला ये पापी आ गया। मैं तो अपनी क्रीड़ा के लिए शांति से जा रही थी, अब इसे राजमहल लौटकर आहार कराना पड़ेगा। चलिए मुनिराज, चलिए। आइए मुनिराज, आइए। रानी राजा के आदेश से मुनिराज को आहार देती है, लेकिन बिल्कुल मरे मन से, और कड़वी तुम्बी का आहार देती है। कड़वी तुम्बी का मतलब है कड़वी घिया। कड़वी तुम्बी का आहार देती है। महाराज बेचारे हमारे, उन्हें जैसा आहार मिलता है वो वैसे लेते हैं। महाराज निर्मल हृदय से आहार करके रानी को आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं, परंतु बीच रास्ते में ही उनके शरीर में व्यथा होनी शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये इतनी वेदना क्यों हो रही है? और इतना कहते महाराज वहीं मूर्छित हो जाते हैं। अरे चलो चलो देखो महाराज को क्या हुआ। मुनिराज, मुनिराज, उठिए मुनिराज, आपको क्या हुआ है मुनिराज? उठिए मुनिराज। मुनिराज चलिए, मुनिराज को मंदिर ले चलते हैं। वो सब मुनिराज को मंदिर लेके जाते हैं और वहाँ आराम कराते हैं। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, क्या हुआ? आप मूर्छित कैसे हो गए? पता नहीं पुत्र, आज आहार के उपरांत शरीर में अचानक से वेदना उत्पन्न हो गई और मूर्छित हो गया। अच्छा, आपने आहार में ऐसा खाया था? पता नहीं पुत्र, रानी ने जो आहार में दे दिया मैंने वही ग्रहण कर दिया। अच्छा, अरे कितना बेकार बच्चा है, कितनी बेकार रानी है। एक महाराज को आहार तो नहीं करा पाई, इतना गंदा आहार कराती है। महाराज को वेदना उत्पन्न हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। छी छी छी, तो ऐसे राजा पे तो धिक्कार है ऐसी रानी पर। छी, अरे ये क्या बात चल रही है? आप क्या बात कर रहे हो? हाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज मुनिराज वन में जा रहे थे और अचानक से मूर्छित हो गए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? महाराज, पता नहीं, जब से राजमहल से आहार करके आए हैं तभी से उनके पूरे बदन में वेदना उत्पन्न हो गई और वो मूर्छित होकर गिर गए। अच्छा, इस बात को मैं अभी पता लगाता हूँ। चलो मुझे उनके पास लेके चलो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, अब आपका रत्नत्रय कैसा है? अब पहले से बेहतर है राजन, परंतु कुछ पीड़ा अभी शेष है। अच्छा मुनिराज, आपको ये वेदना कैसे उत्पन्न हो गई? पता नहीं राजन, आज सुबह तक तो ठीक था,
अपने राजमहल वापस आ जाते हैं। राजा राजमहल लौट आते हैं।
है और प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढते हुए कीचड़ में फंस जाती है। ऐसी दशा में उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए, किंतु बैर भाव के कारण उन्हें मारने के लिए सीख हिलाती है। मार दूंगी। मुनिराज अपने रास्ते चले जाते हैं और वो भैंसी वहीं कीचड़ में फंसकर मर जाती है। इससे आगे का और भी दुख देखिए। रानी के दुर्भाग्य से इस बार उसका जीव मरकर एक गदहरी हुआ। इस बार गधी फेंकते हुए इधर उधर भटकती रहती है। इस बार भी उसे एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। मुनिराज अपनी चर्या को जा रहे थे। उन्हें देखकर इस दुष्ट गदहरी ने रैंकते हुए अपनी पिछली टांगों से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करी। और खींच के लात मार देती है। और वहीं मरण को प्राप्त हो जाती है। देखो रानी का जीव भैंसे का रूप है, गदरवी का, गदरवी में उसने मानेश्री को लात मारे, बैर खत्म नहीं हुआ उसका। आगे देखो कितना दुख है। इस बार यह गदहरी मरकर शुद्री और विष का खाती फिरकती यहाँ वहाँ भूख प्यास से पीड़ित रहती थी। वो इसी प्रकार दुख भोगते हुए भूखी प्यासी योनि में उसका दुखद मरण हो गया। शुक्री का मतलब तो सबको ही पता है। आगे देखिए कितने दुख हो रहे हैं। कुछ नदियों में जरा कर्म देखकर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी हाल है। ये शुक्री की पर्याय से निकलकर रानी का जीव एक चंडाल बालिका की पर्याय में आया। इसके उत्पन्न होते ही इसकी मां मर गई और इसके पिता भी उसी समय पर मर गए। इसके मुख तक 1 योजन तक फैलने वाली गंदी बदबू आती थी। इस वजह से इसके बंधुओं ने भी इसका त्याग कर दिया और वह दुखी दुखी वन में रहने लगी। एक दिन एक मुनिराज अपने शिष्य के साथ वहां से निकल रहे थे। गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये छी छी, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? कितनी गंदी बदबू आ रही है। हे मुनिराज, यह अत्यंत दुर्गंध
के बारे में सोच के, महाराज की बातों के बारे में सोच के वह कन्या रोज सोचती, भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जैसा गुरु ने बताया है वही रास्ता मैं अपनाऊं और इस पर्याय से मुक्ति पालूं। कैसे मैं पापों से छुटकारा पाऊं, कैसे मैं तर जाऊं इस संसार में सागर से। इसी तरह समाधि भावना भागे गुरु के वचनों को सुनकर वह कन्या अपने कर्मों का उपशम कर लेती है। इस उपशम के फल से वह भावना सहित मरण को प्राप्त होती है और उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। परंतु इस कन्या के कुछ कर्म अभी शेष थे, तो अभी भी इसकी दुर्गंध एक कोस तक जाती थी। उसकी यह दुर्गंध अभी भी एक कोस तक जाती थी। जन्म होते ही पिता का मरण हो गया और वन में रहने लगी। यहाँ के वनपाल राजा को आकर खबर देते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे यहाँ महामुनिराज का आगमन हुआ है। अच्छा जी महाराज, उनके साथ 100 पीछे और है। अच्छा, ऐसे महामुनिराज के दर्शन तो हमें भी करने चाहिए। चलो, मुझे उनके दर्शन के लिए लेके चलो। हे मुनिराज, आप हम सबको कुछ धर्म उपदेश दीजिए। अच्छा, सब वहीं बैठ जाते हैं और मुनिराज का धर्म उपदेश सुनते हैं। उसी समय वह दुर्गंधा कन्या भी वहां से निकलती है।
इसलिए हमेशा अपने चित्त को जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगाकर अपना कल्याण करना चाहिए। महाराज का यह धर्म उपदेश सुनकर उस दुर्गंधा कन्या को अपना जाति स्मरण हो जाता है और वह वही मूर्छित होकर गिर जाती है। अरे क्या हुआ? इस कन्या को क्या हुआ? अरे सैनिक, जरा पानी लेकर आओ। जाओ, पानी लाओ। उठाओ, इसे उठाओ। क्या हुआ कन्या? हे कन्या, उठो, उठो पुत्री, उठो। तुम्हें क्या हुआ? मैं पूर्व जन्म में रानी की पर्याय में थी। तब मैंने उस पर्याय में दुष्ट भाव से मुनिराज को कुत्सित आहार का भोजन कराया, जिसके कारण से मैं मरकर कुष्ठनी होकर मरी और फिर भैंस, गधी, शुक्री और संहारी की पर्याय धारण की। फिर मैं 1 योजन तक दुर्गंध छोड़ने वाली चंडाल बालिका हुई। वहां से निकलकर ब्राह्मण कन्या हुई। मुनिराज के वचनों को सुनकर मुझे सब पर्याय याद आ गए। इस कारण मैं मूर्छित हो गई। हे मुनिराज, क्या यह दुर्गंधा कन्या सत्य कह रही है? हाँ राजन, जो कुछ इस बालिका ने कहा है वो सत्य है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। अच्छा, हे मुनिराज, कुछ उपाय बताइए जो इस कन्या का परलोक सुधर जाए। हे राजन, सुगंध दशमी का व्रत करने से इस कन्या का परलोक सुधर जाएगा। हे मुनिराज, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? पुत्र, यह व्रत उत्तम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन उपवास करना चाहिए और भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार जैन मंदिर में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर दशमी को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। दशमी के दिन उपवास करके भगवान को पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। जब 10 वर्ष पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। बोलो सुगंध दशमी महाव्रत की जय। महाराज द्वारा सुगंध दशमी व्रत के बारे में जानकर राजा और उनके मंत्री और सैनिक तथा वह दुर्गंधा कन्या सब महाराज से वह व्रत अंगीकार करते हैं। महाराज, हमें आशीर्वाद दे, हम भी यह व्रत ग्रहण करेंगे। महाराज, हमें भी आशीर्वाद दे। सब भावपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं।
इस बार रानी का जीव मरकर कनकपुर के से जिंदत की पत्नी जिंदत्ता के यहाँ पैदा हुआ। इसके उत्पन्न होते ही घर में सुख समृद्धि आ गई और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कन्या का रूप लावण्य था, कांति एवं भाग्य सौभाग्य से परिपूर्ण था, तभी उसका नाम तिलकमती रखा गया। किंतु इस कन्या का पूर्व पाप अभी शेष था, जिसके प्रताप से उसे मातृ वियोग का दुख भोगना पड़ा। मातृ वियोग के कारण उसके पिता ने काम के वशीभूत होकर ऋषभदत्त की पुत्री से विवाह कर लिया। उनके भोगों से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने तेजमती रखा। सेठानी तेजमती से तो बहुत प्रेम करती थी, परंतु तिलकमती दुख देती थी। अरे चल, हट, हट, छोड़ मेरे कपड़े। देखे ना सेठ जी, पकड़िए जरा इसको। बेटा मेरे पास आ, छोड़, माँ को छोड़ दे, मेरे साथ चल। सेठ जी को ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए उन्होंने दास को अपने पास बुलाया। दास, ओ दास, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जी सेठ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, देखो ये मेरी पुत्री है तिलकमती। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। इस कन्या का यत्न पूर्वक पालन पोषण करो। जो आज्ञा सेठ जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा।
भेज दिया। ये कुलक्षणी है, बहुत तेजमती कुमारी है अपनी। और अब आप मेरी बेटी को देखिए, तेजमती, जो बहुत ही सुंदर है, अनुपम है, गुणवान है। इस जैसी तो कोई है नहीं। नहीं, हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे तो तिलकमती से ही करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। मुझे लगता है जबरदस्ती किसी से प्रीत नहीं लगाई जा सकती, इसीलिए मैं तिलकमती का कन्यादान इसी से कर दूंगी। ठीक है भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। समझी सबको गले मिल रहे हैं, बहुत पैर छिल रही है। कैसा अच्छा खबर, सबको खुशियां नहीं हो रही है? तालियां बजाइए, रिश्ता हो गया भाई। सेठानी ने दिखलाया तो तिलकमती को, परंतु स्वीकार किया तेजमती का। विवाह के दिन सेठानी विवाह के दिन तिलकमती को आभूषणों से सुसज्जित करती है और उसे शमशान भूमि ले जाती है। बेटी चल, हमारे साथ चल। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? चल बेटी, हम तेरे लिए एक योगनु वर देखने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है माँ, ठीक है। सेठानी तिलकमती को ले जाकर शमशान में अकेले बिठा देती है। बेटी, ये देख, मैं तेरे पास ये दिया जलाकर जा रही हूँ। तेरा योगरू वर यहीं आएगा, तू यहाँ बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी। सेठानी तिलकमती को शमशान में बिठा के भाग जाती है। उसी रात्रि में राजा महल से नगर की शोभा देख रहा था। कितना सुंदर नगर लग रहा है। अरे, ये शमशान में रोशनी कैसी है? और उसकी नजर तिलकमती पर पड़ती। अरे, यह कन्या कौन है? कोई यक्षिणी, किन्नरी या कोई योगिन पूजा में लगी हुई है? राजा अपनी तलवार लेता है और वहीं शमशान भूमि में पहुंच जाता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि ये कन्या कौन है। हे कन्या, तू कौन है और किस कार्य के लिए यहाँ बैठी है? मेरे पिता राजा के लिए रतन नारे बाहर गए हैं और मुझे लगता है मेरी तेरी माँ ने मुझे विवाह के संबंध में धोखा देकर यहाँ बिठा दिया है। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, हे पुत्री, तेरा वर यही आएगा, उसी से तू अपना विधिवत विवाह कर लेना। अब मैं घर जाऊंगी तो अपने योगरू वर को देखूंगी, तब तक उसका तेजमती से विवाह हो चुका होगा। अरे सुंदरी, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझसे ही अपना विवाह क्यों नहीं कर लेती? तिलकमती अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी, मुझे मारेगी तो नहीं? लेकिन उन्होंने ही तो कहा था कि मेरा योगरू वर यही आएगा, शायद इन्हीं से मेरा शादी होगी। हाँ, कह ही देती हूँ। इतना सोच के तिलकमती ओम का उच्चारण करके राजा के गले में माला डाल देती है। ओम
तुम भी अपने घर वापस चली जाओ। अच्छा, पर आप हैं कौन? फिर मैं गोप हूँ। इतना कहकर राजा वहां से अपने महल चला जाता है और वहां से खाली घर पर खूब शोर मचाती है। सेठानी ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। हाय रे मेरी किस्मत! अरे किसी ने तिलकमती को देखा क्या? हे पुत्री, कहाँ चली गई तू? इस विवाह के शुभ अवसर पर तू कहाँ चली गई? भाई साहब आपने देखा है क्या? अरे बहन जी, आपने देखा है क्या मेरी तिलकमती को? हे भगवान, एक तो माँ और वो भी सौतेली। क्या कहेंगे नगर वाले? सौतेली माँ से बेटी भी सौतेली। सेठ जी तो मेरा मुंह काला करके नरक से निकाल देंगे। हे भगवान, कुछ सोचो, मेरा भला करो, मेरी बेटी को भेज दो। कहाँ गई वो? माँ मैं आ गई। अरे कुपुत्री, कहाँ गई थी तू? हैं? कहाँ गई थी इसका मंगल अवसर? माँ, आप ही तो मुझे शमशान में बिठाकर आई थी और वहाँ मेरा एक गोप से विवाह भी हो गया। हैं? अरे देखो इस लड़की की करतूत, हैं? और मुझ पे क्या बताती है? चल तू मेरे साथ, तुझे तो मैं बताता हूँ। अब राजा प्रतिदिन तिलकमती से मिलने आने लगा। दोनों में परस्पर प्रेम अनुराग होने लगा। सुंदरी, ओ सुंदरी, तिलकमती, देखो देखो मेरी ओर, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर उपहार लाया हूँ। देखो ना, देखो, मैंने कहा था ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब तुम भूलना नहीं, ठीक है? मेरी ओर देखो। चलो। परंतु सुबह होते ही राजा अपने महल लौट जाते हैं।
वापस लौट जाते हैं। अगले दिन पुनः तिलकमती अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें राजा द्वारा दिए गए आभूषण और शोधनी दिखाती है। माँ देखो, तुमने शोधनी बुलाई थी ना? अरे इतनी हीरे जड़ी शोधनी, अरे इतने महंगे महंगे आभूषण, मुझे लगता है किसी चोर ने तेरा परिग्रहण कर लिया है। पागल, जल्दी से उतार दे ये सब हार, मुझे दे ये हार। लगता है किसी चोर ने तेरा परिग्रहण कर लिया है, कोई देख लेगा तो जेल में डाल देगा हमें। सेठानी डांट कर सारे आभूषण उतरवा लेती है और तिलकमती को कोई फटे पुराने कपड़े पहना देती है। इसी बीच से वापस आ जाते हैं। सेठानी, सेठानी, अरे ओ सेठानी, कहाँ हो? सेठानी जी आओ। अरे सेठ जी आप आ गए? हाँ सेठानी, और क्या चल रहा है? अरे सेठ जी देखो अपनी इस लड़की की हरकतें, इसने किसी चोर को अपना पति मान लिया है। अच्छा देखो कैसे कैसे आभूषण दिए हैं। मैं तो ये सब सामान देखकर बहुत डर गई हूँ। मुझे लग रहा है उसने राजा की चोरी करी है। मैं अभी इन आभूषणों को राजा के पास लेकर जाता हूँ। सेठ जी वो सब उपहार लेकर राजा के पास जाते हैं। सारे वस्त्र आभूषण लेकर राजा के पास जाते हैं सेठ जी, अपने मन में सोच विचारते हुए कि न जाने कहाँ से उनकी तिलकमती के भाग से फूटे जो किसी चोर ने उसका परिग्रहण कर ली और राजा की चोरी कर ली। अरे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आशीर्वाद राजन, आशीर्वाद। बताओ कैसे होना हुआ? महाराज ये सब वस्तुएं किसी चोर ने चोरी करके मेरी पुत्री को दे दी है। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम इन वस्तुओं को यहीं पर रहने दो और जाओ चोर को पकड़ो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर सेठ जी अपने घर वापस आ जाते हैं। सेठ जी अपने घर जाते हैं और तिलकमती को बुलाते हैं। तिलका, बेटा तिलका, यहाँ आओ बेटा। जी पिताजी। बेटा तिलका, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कौन है? जी पिताजी मैं जानती हूँ। तो कौन है तुम्हारा पति? पिताजी मैं उन्हें जानती तो हूँ, पर केवल उनके पैरों से मैंने उनके पैर धोए थे। अच्छा, अरे मेरी भोली बेटी, ये तुमने क्या करा? सेठ जी तिलकमती को वापस भेज देते हैं। चल जा अपना काम। अब मैं राजा जी को क्या बोलूँगा? उन्हें मैं ये बात बताऊँगा तो वो मुझे पागल समझेंगे। पागल, आज के समय में ऐसा कौन करता है? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, अन्यथा मुझे ही छोड़ना
सेठ जी राजा जी के पास जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैंने अपनी बेटी से पूछा पर उसने बताया कि वो उन्हें जानती है लेकिन उनके पैरों से। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और एक महाभोज का आयोजन कीजिए और उस महाभोज में आप राज्य के सब लोगों को बुलाइए। मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आऊँगा और जब सब आए तो अपनी बेटी से सबके पैर धुलवाना। जब वो सबके पैर धोगी तो वो अपने पति को पहचान ही लेगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज का आदेश पाकर सेठ जी अपने घर वापस आ जाते हैं। सेठ जी घर जाकर सेठानी को सारी बात बताते हैं। सेठानी, ओ सेठानी। जी महाराज। सेठानी, हमें अपने घर पे एक महाभोज का आयोजन करना है। राजा जी भी आएंगे और नगर के सब लोग आएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है, तिलकमती को बुलाओ। तिलका, बेटा तिलका, इधर आओ। बेटा तू यहाँ बैठ जा और जब सब आएंगे तो बारी बारी सबके पैर धोना और फिर पहचानना कि तुम्हारा पति कौन है। ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलेंगे मैं ऐसा ही करूँगी। इसी प्रकार तिलकमती की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और एक थाली और लोटा दे देते हैं ताकि जितने भी मेहमान आए सबके पैर धो धोकर वह पहचान सके कि आखिर उनका पति कौन है। धो, जय जिनेंद्र, धो। नहीं नहीं, यह तो मेरे पति नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, ये भी मेरे पति नहीं है। नहीं पिताजी, ये मेरे पति नहीं है। नहीं नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। जी नहीं, यह भी मेरे पति नहीं है। राजा जाते हैं। अरे अरे हाँ, यही यही मेरे पति हैं, यही मेरे पति हैं। ऐसा सुनकर वहाँ खड़े सभी गेस्ट हंसने लगते हैं। क्या पागल लड़की है, भला राजा भी पति हो सकते हैं क्या? अरे आप लोग व्यर्थ ठिठोला ना करें। मैं सचमुच मैं ही वह चोर हूँ जिससे इन्होंने शादी करी है।
ही उन्हें मुनिराज के दर्शन होते हैं। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, आशीर्वाद राजन, आशीर्वाद। हे मुनिराज, आप मुझे ये बताइए कि मेरी इस महादेवी ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था। हे राजन, आपकी महादेवी का ये भाग्य सुगंध दशमी व्रत के प्रभाव से है। अच्छा, बोलो सुगंध दशमी महाव्रत की जय।